खाना काबा की छत पर शेख रशीद साहब जा चुके हैं, चौथे शख्स अपने आप को वो कहते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खुश नसीब हूँ, वो भी खुश नसीब हैं। वो कहते हैं कि मैं एक दफ़ा गया हूँ, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा गया हूँ। मैं उससे शायद ज़्यादा खुश नसीब हूँ मेरे ख्याल से। वो भी खुश नसीब हैं और मैं पाकिस्तान का 5वां हुआ या 6वां, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर का मैं पहला शख्स हूँ जो खाना काबा की छत पर गया और 2-3 दफ़ा गया और मैंने वहाँ पर सफाई की। और मैंने उस जगह पर सफाई कर दी जहाँ एक आदमी सिर्फ सोच ही सकता है। मैंने वहाँ पे दिल से वहाँ पे काम किया, सफाई की, तसल्ली से वहाँ नमाज़ें भी पढ़ी ऐसी जगहों पे जहाँ पे हर आदमी को मुयसर नहीं है। मैंने गिनती नहीं की, बस करता गया। जब मौका मिलता था मैं करता था। जब कोई रिश्तेदार आता थे, मेरे वालिदैन आए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने वालिदैन को बड़े प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पे उम्रे करवाए, ज़ियारतें करवाई। यानी कि जो खुश नसीब बहुत कम लोग होते हैं, जब बादशाहों शहजादों को प्रोटोकॉल मिलता है ना, मेरे वालिदैन को वो प्रोटोकॉल मिला था। यानी कि मेरी वालिदैन जहाँ पे पाँव रखते थे वहाँ पे मेरे लड़के हम लोग हमारे पाँव नीचे पाँव हाथ रखते थे मेरे वालिदैन के। तो फिर हिजर असवद है, मैं उसकी सफाई करता रहा हूँ। रुकन यमानी है, खाना काबा की छत है, खाना काबा का गेट है, मकाम मुल्तज़िम है एक जगह जहाँ पे दुआएं रद्द नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे भी ज़ियारत की, वहाँ पे गया हूँ, देखा, वहाँ सफाई भी की है मैंने। और जमज़म का कुआँ है, वहाँ पर भी गया हूँ जहाँ पे आम आदमी जा नहीं सकता। और कुछ लोगों को सिर्फ जमज़म के कुएँ का ही पता है, लेकिन एक कुआँ और भी हरम में जिसे बीर दाऊद कहते हैं, मैं वहाँ पर भी गया हूँ, वहाँ पर भी ज़ियारत की है। लोगों को पता नहीं है, मैं ज़ियारत भी करके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पास वीडियोस भी हैं सब, वहाँ पे मेरे पास ज़ियारतें और भी चीज़ें हैं। मेरे पास खाना काबा का गिलाफ है, इस खाना काबा में से निकली हुई है, जो मेरे पास वो थोड़ी सी रह गई। माशाल्लाह मैं ज़्यादा लाया था, लेकिन जो मानने वाले हैं जो मेरे पास आते थे मैं उनको देता गया। और मेरे पास थोड़ी सी खाना काबा की मिट्टी रह गई है। ये जबल ओहद का पत्थर है, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे इस पहाड़ से प्यार है, इस पहाड़ को मुझसे प्यार है। ये उसका पत्थर है। वहीं से काफ़ी ज़्यादा लेकर आया था, अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ये थोड़ा सा रह गया। और अब जो करवा रहा हूँ ये है खाना काबा का गिलाफ। और ये वो कालीन का पीस है जो कि रियादुल जन्नह में बिछाया जाता है। और रियादुल जन्नह वो जगह है जो जन्नत से आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने लेकर आई हूं एक ऐसे खुशकिस्मत शख्स से जिसने अपनी ज़िंदगी के 5 साल अल्लाह ताला के घर में गुजारे। जी हाँ, मैं आपको मिलवाने लेकर आई हूँ हाजी कामरान से, जिन्होंने अल्लाह ताला के घर की सफाई भी की और ऐसी जगह की ज़ियारत की है जो कि एक आम इंसान नहीं कर सकता। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हाजी कामरान से और देखेंगे वो ज़ियारतें जो वो अल्लाह ताला के घर से लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिस, क्या हाल चाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक हूँ सर। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम यहाँ पर आए हैं आपसे मुलाकात करने के लिए और ज़ियारतें करने के लिए अल्लाह ताला की पाक चीज़ों की जो आप खाना काबा से लेकर आए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। सर मुझे ये बताएं कि कौन से सन में आप गए थे खाना काबा खादमों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले बताता चलूँ कि मेरी ना ख्वाहिश तो थी बचपन से कि मैं अल्लाह का घर देखूँ, अपने वालिदैन को लेके जाऊँ उम्रे पे। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश अल्लाह ताला ने ऐसे पूरी करनी थी, मुझे भी नहीं पता था। तो 2011 में मैं फ्री हुआ था, स्टडी करके, सेकंड ईयर थे, फ्री हुआ, थोड़ी सी जॉब की तलाश में था। तो मेरी वालदा दुआएं करती थी कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को नौकरी देना अच्छी और ऐसी जगह से देना, नौकरी जहाँ हमारे देनो गुमान में भी ना हो। तो वो दुआएं कबूल हुई। वीज़ा किसी के लिए आया था, लेकिन जाना मेरा नसीब में लिखा हुआ था। तो मैंने अपने दोस्त के लिए वीज़ा मंगवाया था, जो कि उन्होंने मुझे मना कर दिया कि मैं अभी नहीं जा सकता, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी या कुछ जो भी मसला उनके साथ था। तो जो दोस्त मेरे वीज़ा लेकर आए थे कि उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं जाना चाहते तो आप चले जाएँ। तो मैंने कहा मैं भी जा सकता हूँ, यानी कि मैं हैरान हो गया कि मैं भी जा सकता हूँ काम करने के लिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल जा सकते हैं, आप मुझे पासपोर्ट दें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। इंसान कोशिश ही करता है, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है। उन्होंने कोशिश की, विदिन 3 डेज़ मेरा वीज़ा लेकर आ गया। 3 डेज़? लोग सारी उम्र इंतज़ार करते हैं कि हम एक हज कर लें, एक उम्रा कर लें, और आप सब कुछ इतनी जल्दी हो गया 3 दिन के अंदर अंदर। मैंने बताया कि ये इंसान कोशिश करता है। मैंने कोशिश की, उन भाई ने मेरे साथ मिलकर कोशिश की। 3 दिन में मेरा वीज़ा लग कर आया और 10 दिन बाद मेरी फ़्लाइट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात बताऊँ कि हज था 10 दिन बाद, 15 दिन बाद मैंने हज की नीयत कर ली थी। मेरे सारे मसले कहाँ से हल हुए, कैसे हुए, मुझे भी नहीं पता। और अल्लाह ताला ने मुझे पहले हज ही करवाया। उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट की अपनी हरम शरीफ में, मैंने काम स्टार्ट किया गया। पहले मेरी नीयत हज की थी, जो मैंने किया। उसके बाद मैंने अपने ज़िंदगी के मामलात वहाँ देखे, मेरी नौकरी स्टार्ट हुई, मैंने काम शुरू किया, सफाई करना शुरू की। 6 मंथ मैंने वहाँ पे लेबर में काम किया। उसके बाद मुझे सुपरवाइज़र प्रमोट कर दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मतलब जाते साथ पहले आपको हज की सादत नसीब हुई और 6 महीने के बाद आप सुपरवाइज़र। तो ऐसा उन्होंने क्या देखा आप में कि आपको उन्होंने 6 महीने के बाद प्रमोशन दे दी?
मैंने वहाँ पे जो भी जितना भी काम किया, जितनी देर भी काम किया, दिल से काम किया। और अल्लाह ताला को पता मैंने कैसे काम किया। ये सारे काम अल्लाह के थे, बाकी इंसान वसीले बने हुए हैं। जो वहाँ पे मेरे उस्ताद थे नेक मोहम्मद खान साहब, जिन्होंने मेरा काम देखा और उन्होंने मुझे इसके लिए प्रमोट किया कि आप सुपरवाइज़र बनने के लिए तैयार हैं। मैंने अरबी बहुत जल्दी सीखी, मैंने काम सारा सीखा जल्दी। मैं काम करता था दिल से, क्योंकि मेरे घर का तो काम था नहीं, वो अल्लाह के घर का काम था। मैंने दिल से किया। उन्होंने मेरा काम देखते हुए कहा जी अब आप सुपरवाइज़र बन जाएँ। फिर मैं सुपरवाइज़र बना। उसके बाद मैंने उसके बाद 4.5 साल मैंने वहाँ पे सुपरवाइज़र में काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हमें यह पता लगा है कि शेख रशीद वो चौथे बंदे हैं जो कि खाना काबा की छत के ऊपर चढ़े हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप भी खाना काबा की छत के ऊपर चढ़े हैं, आपको ये मौका मिला है? जी मिस, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बात की, काफ़ी लोग पहले भी बात पूछ चुके हैं मेरे से कि खाना काबा की छत पर शेख रशीद साहब जा चुके हैं, चौथे शख्स अपने आप को वो कहते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खुश नसीब हूँ, वो भी खुश नसीब हैं। वो कहते हैं कि मैं 1 दफ़ा गया हूँ, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा गया हूँ। मैं उससे शायद ज़्यादा खुश नसीब हूँ मेरे ख्याल से। वो भी खुश नसीब हैं। और मैं पाकिस्तान का 5वां हुआ या 6वां, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर का मैं पहला शख्स हूँ जो खाना काबा की छत पर गया और 2-3 दफ़ा गया। और मैंने वहाँ पे सफाई की, और मैंने उस जगह पे सफाई कर दी जहाँ एक आदमी सिर्फ सोच ही सकता है। मैंने वहाँ पे दिल से वहाँ पे काम किया, सफाई की, तसल्ली से वहाँ नमाज़ें भी पढ़ी ऐसी जगहों पर जहाँ पे हर आदमी को मुयसर नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने वहाँ पे रहते हुए कितने हज किए हैं? मैंने भी वहाँ पे 2 हज किए हैं। एक पहला हज मैंने जाते किया था, जो मैं स्टार्ट में 2011 में मैं गया था। उसके बाद दूसरा हज मैंने 2 साल बाद किया था। वो खुशकिस्मती मेरी थी कि हज अकबर आया था, और मैंने अपने भाई को बुलाया था, मेरे कुछ गली के दोस्त थे लड़के, उनको बुलाया था, उनके साथ मैंने वो हज अकबरी किया। वो सादत की बात थी, कई सालों बाद आता है, और वो मुझे मुयसर हुआ अल्लाह की तरफ से। मैंने क्योंकि अल्लाह के घर में काम किया था, अल्लाह ताला ने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मुझे शायद ये मुझे मौका दिया कि हज अकबर मिले इसको। और मैंने वो हज अकबर किया, बड़ी तसल्ली से किया, बड़े दिल से मैंने किया, और अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ आज भी कि मुझे ये मौके अल्लाह ताला ने दिए अपने घर बुलाकर। और कितने उम्रे कर चुके हैं आप वहाँ पे 5 साल के अंदर? ये बात है मिस इस तरह के, मैंने इबादत भी की तो गिनती करके की तो वो इबादत नहीं है। ये ला तादाद की है, मुझे नहीं पता मैंने कितने उम्रे किए होंगे, मैंने गिनती नहीं की, बस करता गया। जब मौका मिलता था मैं करता था। जब कोई रिश्तेदार आता थे, मेरे वालिदैन आए अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने वालिदैन को बड़े प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पे उम्रे करवाए, ज़ियारतें करवाई। यानी कि जो खुश नसीब बहुत कम लोग होते हैं, जब बादशाहों शहजादों को प्रोटोकॉल मिलता है ना, मेरे वालिदैन को वो प्रोटोकॉल मिला था। यानी कि मेरी वालिदैन जहाँ पे पाँव रखते थे, वहाँ पे मेरे लड़के, हम लोग हमारे पाँव नीचे हाथ रखते थे मेरे वालिदैन के। तो वो लोग कहते थे कि ये हाजी साहब की वालिदैन है। तो ये उनके लिए बड़ी सादत की बात है मेरे वालिदैन के लिए कि मेरी जो ख्वाहिश बचपन की थी वो ऐसे अल्लाह ताला ने पूरी की। पहले मुझे अपने घर बुलाया, फिर मेरा भाई आया, फिर मेरे दोस्त गली के, फिर मेरी अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त वहाँ बना दी थी कि लोग पहचानते थे कि हाजी साहब की वालिदैन है। तो उनको बड़े इज़्ज़त से नवाजा गया, और उनका सीना उसमें कितना फूला हुआ इस खुशी से कि हमारे बच्चे यहाँ पर, लोग कितनी इज़्ज़त से नवाज रहे हैं हमें। उनके लिए खुशकिस्मती थी ये। हाजी साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी उम्र क्या थी जब आप यहाँ से पाकिस्तान से गए थे सऊदीया? 26 मेरे ख्याल से उम्र थी। मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट, मैं फ्री हुआ था। उसके बाद थोड़ी देर मैंने भी जॉब कर रहा था, कहीं से प्रॉपर जॉब मिल नहीं थी, लेकिन मुझे अल्लाह के घर से बुलावा आ गया था, और मैंने वहाँ पे 5 साल काम किया है। उसके बाद मैं पाकिस्तान अभी आया हूँ। इंशाल्लाह जैसे ही हालात ठीक होंगे मैं जाऊँगा और अल्लाह का घर दोबारा साफ़ करूँगा, अपनी वो नौकरी दोबारा मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा। अल्लाह से यही दुआ है कि जैसे मेरा दाना पानी अल्लाह ने पहले वहाँ लिखा था, अब जब तक यहाँ पर है मैं यहाँ पे खाऊंगा। उसके बाद इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है, अभी जितने भी सुन रहे हैं लोग, मुझे देखते हैं, सब कहते हैं आप जो है ना बने ही हरम शरीफ के लिए। और मैंने आज यूनिफॉर्म पहना हुआ है, मुझे महसूस भी यही हो रहा है कि शायद मैं अभी ड्यूटी पे जाऊँगा यहाँ से उठ के, या मैं ड्यूटी से आया हूँ, अपने घर आया हूँ, और भी शाम को मैं ड्यूटी पर चला जाऊँगा। वही हम देख रहे थे कि जी आपने यूनिफॉर्म वहाँ का पहना हुआ है, मतलब अभी तक आपके दिल में इतनी तलब है कि मैं बस वहाँ पे जाऊँ और वहाँ पे काम करूँ, अल्लाह की खिदमत करूँ और वहाँ पर सफाई वगैरह करूँ। तो आपका यूनिफॉर्म पहन के यही फीलिंग्स यहाँ पर आती हैं? जी मैं बता रहा हूँ, मेरा यूनिफॉर्म लाने का मकसद भी ये था कि ये अल्लाह के घर का यूनिफॉर्म है। ये वो यूनिफॉर्म है कि जो मैंने वहाँ पे हर चीज़ से मस हुआ हुआ है। ये यूनिफॉर्म मुझसे लोग छीनते थे कि ये हमें दे दें, ये बड़ी बरकत वाली चीज़ है जो आपके पास है। और मैं इस मकसद के लिए लाया था कि ये अगर मैं कल को मरता हूँ तो मुझे ये कफन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और मुझे दफनाया जाए इस कफन के साथ। बहुत बड़ी बात कर दी सर आपने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वहाँ पर जब आप काम करते थे, ज़ियारतें करते थे, लोगों से मिलते थे, तो आपके क्या तासुरात होते थे? मतलब वहाँ की तो फीलिंग ही कुछ और है, वहाँ की तो खुशबू ही कुछ और है। तो उस टाइम पे आपके क्या तासुरात होते थे काम करते हुए, नमाज़ पढ़ते हुए, रोज़े रखते हुए, मतलब खाना काबा के पास जब आप खड़े होकर दुआ मांगते थे तो क्या सोचते थे आप? मैं सोचता मिस, जो जितनी आपने बातें की हैं ना मेरे से, ये सारी मुझसे बताई नहीं जाएंगी। सिर्फ फील ही मुझे वहाँ होती थी कि जब मैं खाना काबा को, मैं बता रहा हूँ, मैं पहली दफ़ा मेरी नज़र पड़ी थी खाना काबा को। लोग कहते हैं कि जब जाते हैं तो पहली दुआ मांगी जाए ना वो रद्द नहीं होती।
जो दुआएं मांगी जाएँ अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी सब कबूल हुई थी। उसके बाद मैं जब खाना काबा के पास गया था, मैंने पहला फ़ोन अपनी वालदा को किया था, दूसरा फ़ोन मैंने अपने मामू को किया था, उसके बाद मैं बेहोश हो चुका था, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पड़ा हूँ। यानी कि ऐसा वो जलाल था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया था। तो उसके बाद यानी कि आपकी बात के लोग आते थे, मिलते थे, हमसे बड़ी सलाम दुआ करते थे, हमसे एक रिश्ता बनाते थे, कोई भाई बना, कोई बेटा बना, इस तरह की बातें हमसे करते थे और मिलकर खुश होते थे। तस्वीरें बनाते थे कि आप हम बताएंगे लोगों को जाके कि ये हमने इन भाई से मुलाकात की है, ये अल्लाह के घर के फरिश्ते हैं। लोग हमें फरिश्ता कहते थे कि अल्लाह ताला ने आपको अपने घर के लिए चुना है। यानी कि हम मतलब हर पूरी दुनिया से लोग चुने जाते हैं। मैं यहाँ से चुना गया, कोई कहाँ से चुना था, तो ये खुशकिस्मती है पाकिस्तानियों के लिए, लाहौरियों के लिए भी कि मैं यहाँ से लाहौर से वहाँ गया और इनके लिए फ़ख्र का सबब बाइस बना हूँ कि लोग वहाँ फ़ख्र करते हैं कि जी हमारे लाहौर से भाई हैं ये जो खाना काबा की छत पर गए हैं 3 दफ़ा। माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि लाहौरी कितने साथी थे आपके वहाँ पर, कितने लोग ऐसे थे कि जो लाहौर से थे और आप लोगों का एक साथ टाइम गुजरा और अच्छा टाइम गुजरा? मैं जब शुरू में गया था मिस, मेरे साथ एक भाई गए थे लाहौर के, हम दोनों एक मोहल्ले की थे तकरीबन। उसके बाद थर्ड मेरा भाई आया था, उसके बाद और के साथ दोस्त आया। उसके बाद मैंने इतने लोग बुला लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह कि एक मिनी लाहौर मैंने वहाँ बात कर दिया था कि हम लोग वहाँ मशहूर थे लाहौरियों के नाम पे कि लाहौरियों का ग्रुप जा रहा है। मैं हरम से जब चाय पीने के लिए बाहर निकलता था या छुट्टी करके बाहर निकलता था तो पूरा लाहौरियों का ग्रुप जाता था, ग्रुप मेरे पीछे होता था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका लीडर था, सुपरवाइजर था, जो हम साथ खाते पीते थे। ईद पर हम इकट्ठे, वही हमारे भाई थे, वही हमारे घर वाले थे जिनके साथ हमने दुख सुख करना है। तो ये सब हम के साथ बैठ के एंजॉय भी करते थे, ड्यूटी भी करते थे, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा हम सबके साथ। तो ये वो यादें अभी भी आती हैं मुझे, सबके फ़ोन अभी भी आते हैं कि उस्ताद जिनका मैं सुपरवाइज़र था, कि इसका मैं दोस्त था, सब मुझे फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं कि सारा वापस आएँ, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा आपके साथ। तो इंशाल्लाह मैं जाऊँगा वापस, दुआ कीजिए मेरे लिए कि मेरा दाना पानी वहाँ लिखे और मैं जाऊँ वापस। इंशाल्लाह जी, हमारी दुआ रहेगी कि आपका दाना पानी वहाँ पे दोबारा लिखा जाए और ये फ़ख्र की बात है कि आप दोबारा से जाएं। मुझे ये बताएं कि ऐसा कोई मोजज़ा आपके साथ हुआ हो वहाँ पर जो आप हमसे शेयर करना चाहें, जो आपको अभी तक याद हो, वो भूलता ना हो, कोई ऐसा वाक़या हुआ आपके साथ? ऐसे तो रोज़ ही मौजज़ात हैं, यानी कि ऐसी रोज़ जलवे आपको देखने की मिलते हैं, कोई ऐसी शक्लें मिलती हैं, नज़र आती हैं जो इंसान नहीं होते, वो फरिश्ते ही होते हैं। तो 2 ऐसी बातें हैं कि कुछ मुझे वहाँ पे आपको बताया कि लोग आते थे, मिलते थे, कुछ लोग ऑफ़र्स करते थे मुझे रखते थे मेरे कि हम ये करना चाहते हैं आपके साथ या आपको ले जाना चाहते हैं पाकिस्तान या ये जॉब है। तो एक बात है कि पहले तो मुझे वही भाई मिले थे, मैं साहब तो उनको मैं बात करता हूँ कि मैं सुबह का टाइम था, मॉर्निंग मेरी शिफ्ट थी, तो मैं नाश्ता करवा रहा था अपनी लेबर को रूटीन के मुताबिक। तो लोग वहाँ पे लोग आते हैं, देखते हैं, तो वो अल्लाह के घर के मेहमान हैं, हम एज ए मुसलमान अल्लाह के गेस्ट मेहमान होने की उनको उनसे सुलह मार लेते हैं, आगे खाना खा लें। तो मैं समझा शायद वो साहब भी शायद भूखे हैं, भूख लग रही तो खाना के लिए वो देख रहे हैं। तो उनको मैंने सुलाह मार ली कि आ जाए सब बिस्मिल्लाह करें, खाएं आप जाके। उन्होंने कहा नहीं हाजी साहब, मुझे आपको देख के बड़ा मज़ा आ रहा है, बस आपको देख रहा हूँ अपने कितने प्यार से अपनी लेबर को खाना खिला रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मैं कहा आप थोड़ा मुझे टाइम दे बस फ्री होके। तो मैं कहा जी मैं इंशाल्लाह नाश्ता करके फिर आपसे के बैठता हूँ। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझसे छोटी सी रिक्वेस्ट की कि मैं आप एक ऑफ़र है, आप यानी कि आपके लिए ऑफ़र भी और एक रिक्वेस्ट भी है। पहले उन्होंने कहा कि मैं गावा पीना चाहता हूँ आपसे। तो मैं कहा जी बिल्कुल पिलाता हूँ। उन्होंने कहा जी गावा भी वो पीना जो इमाम सुदेश साहब पीते हैं। गावा क्या चीज़? यानी कि जैसे पाकिस्तान में हम लोग चाय पीते हैं, वो गावा होते हैं, सऊदी गावा पीते हैं, वो स्पेशल इमाम सुदेश साहब के लिए बनता है गावा। तो उन्होंने वो फरमाइश की, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो एक पुलिस वाले दोस्त से उनको आवाज़ दे के ना मैं उनको मंगवा लिया। तो पहले तो परेशान हो गए कि आपने सऊदी पुलिस वाले को आवाज़ दे के मंगवाया है। तो मैंने कहा जी वो सऊदी पुलिस है, वो आपके लिए पुलिस है, मेरे हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हम सारा दिन उठते बैठते खाते इकट्ठे हैं। खैर वो चाय गावा उन्होंने पिया और बड़ा शुक्र अदा किया और बड़ी मेहरबानी की। फिर उन्होंने एक ऑफ़र में आगे रखी कि मैं आपको पाकिस्तान लेके जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी बिल्कुल मैं जाऊँगा, लेकिन किस मकसद के? उन्होंने कहा जी फैसल मस्जिद है इस्लामाबाद में, मैं आपको वो सुपुर्द करना चाहता हूँ कि आप उसकी मेंटेनेंस संभालें, उसका आप उसको ये ज़िम्मेदारी आप संभालें। मेरे लिए फ़ख्र की बात होगी, मैं लोगों को बताऊँगा कि मैं सऊदी अरब से ये बंदा लेकर आया हूँ, हरम शरीफ से। तो मैंने तो पहले थोड़ा मैं सोच में पड़ गया कि मैं इनकी बात का क्या जवाब दूँ। फिर एक मुख्तसर सा मैंने जवाब दिया कि जी वो भी अल्लाह का घर है, ये भी अल्लाह का घर है, ये हेड ऑफिस है, वो छोटी ब्रांच है। तो हेड ऑफिस छोड़ के मैं जाऊँगा, वो शायद अल्लाह को बुरा लगे। मैं पाकिस्तान में अगर कोई गलत काम करता हूँ तो बख्शवाने मैं मक्का आ जाऊँगा, लेकिन मक्का में कोई गुस्ताखी करता हूँ, इसको बख्शवाने मैं कहाँ जाऊँगा? तो ये बात कह के मैंने उनसे माजरत कर ली कि सर मैं पाकिस्तान जब आऊँगा इंशाल्लाह तो मैं ज़रूर आपसे रब्ता करूँगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं वहाँ भी ड्यूटी करूँगा। तो ये कह के मैंने बात ख़त्म की। और बात दूसरी आपने मुझसे मौजे की पूछी है, तो ऐसे मौजात काफ़ी थे। मेरे स्किन पर, मेरी जिल्द पर ऐसी कोई एलर्जी टाइप हो गई थी तो जो कि ख़त्म नहीं हो रही थी। मैंने काफ़ी मेडिसिन खाई, मैंने काफ़ी क्रीम यूज़ की, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रही थी। मेरे उस्ताद नेक मोहम्मद खान साहब थे, उन्होंने मुझे बताया, माशाल्लाह 30-35 साल उन्होंने सर्विस वहाँ पे की है, काफ़ी तजर्बा था, मेरे सीनियर थे, मैं बड़ी उनकी इज़्ज़त करता था, अभी भी करता हूँ, मेरे से बात उनकी होती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब बारिश होगी ना हाजी साहब, तो आपने मेज़ाब रहमत, जो रहमत का परनाला है, जो हतीम में पानी गिरता है, जब बारिश होगी ना आपने उसके नीचे नहा लेना है बस। हमारे पाकिस्तानियों का ये अकीदा है कि वहाँ की खाक भी जब हमारे लिए शफ़ा है, हवा है वो भी शफ़ा है। तो मेरा अकीदा था, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ गया,
बारिश हो गई ऐसे 2 दिन बाद, तो मैं वहाँ गया, मैंने सऊदियों से बात की, जो कि नामुमकिन था, वहाँ जाने नहीं देते थे। तो ये मेरी खुशकिस्मती थी और अल्लाह ताला का करम था कि मैं वहाँ तक पहुँचा और मैं नहाया। विद इन 3 डेज़ 4 डेज़ मेरी वो एलर्जी ख़त्म हो चुकी थी। वाह माशाल्लाह। और ये बड़े किसी मौजे से कम नहीं है मेरे लिए। तो आपने मौजे की बात की, तो ऐसे बेशुमार और भी हैं, लेकिन अभी मुझे ये देन में था, मैंने बताया आपको। अच्छा मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ की आपने वहाँ रहते हुए ज़ियारतें की थी, हमें भी थोड़ा सा बताएं ताकि हम भी उस माहौल में जाएं। मैं पहले जब मैं शुरू में गया, मैं तो पहले तो जब खाना काबा को टच किया, मेरे लिए वही बड़ी मोजिज़ जगह थी, एहतराम वाली जगह थी कि ये मैंने को टच कर लिया। उसके बाद हरम शरीफ में ही हतीम है, मैं जहाँ पे मैंने नवाफिल भी पढ़ता रहा हूँ, नमाज़ें भी पढ़ता रहा हूँ, वहाँ पे मैं सफाई भी करता रहा हूँ, जो मुयसर नहीं है एक आम आदमी को। वहाँ पे हमेशा रश ही रहता है, लेकिन मैंने अकेले ने खड़े के नमाज़ें भी पढ़ी हैं। और मेरे फैमिली से मेरे फूफा फूफी आए थे और मामी आई थी, और उनके मेरे बेटे, मेरे औसत कज़न है, वो आए थे। तो उन्होंने भी फरमाइश की थी कि हम भी यहाँ पे अकेले नमाज़ पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको भी इस चीज़ से नवाजा था कि उन चारों लोगों ने ही अंदर खड़े के नमाज़ पढ़ी थी। तो ये उनको प्रोटोकॉल वहाँ कोई आम बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता। वहाँ पे अकेला आम बंदा नमाज नहीं पढ़ता, सिर्फ वहाँ पे इमाम साहब नमाज पढ़ते हैं। अदरवाइज जब खुलता है तो लोग रश होते हैं कि सजदा नहीं कर सकते, अब इतना रश होता है। लेकिन उन चारों ने आराम से नमाज़ें पढ़ी, दुआएं मांगी, और मेरे लिए भी दुआएं की थी। अल्लाह ताला मेरे फूफा को जन्नत में जगह दी, उस टाइम अब दुनिया में नहीं है। उनकी ख्वाहिश उस टाइम मैंने पूरी की थी अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी अलहाज थे, लेकिन वो कहते थे कभी ऐसे नमाज मैंने अदा नहीं की जैसे आज आपने करवा दी है। तो फिर हिजर अस्वद है, मैं उसकी सफाई करता रहा हूँ। रुकन यमानी है, खाना काबा की छत है, खाना काबा का गेट है, मकाम मुल्तज़िम है, एक जगह जहाँ पे दुआएं रद्द नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे भी ज़ियारत की, वहाँ पे गया हूँ, देखा, वहाँ सफाई भी की है मैंने। और जमज़म का कुआँ है, वहाँ पर भी गया हूँ, जहाँ पे आम आदमी जा नहीं सकता। और कुछ लोगों को सिर्फ जमज़म के कुएँ का ही पता है, लेकिन एक कुआँ और भी हरम में जिसे बीर दाऊद कहते हैं, मैं वहाँ पर भी गया हूँ, वहाँ पे भी ज़ियारत की है। लोगों को पता नहीं है, मैं ज़ियारत भी करके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पास वीडियोस भी हैं सब, वहाँ पे मेरे पास ज़ियारतें और भी चीज़ें हैं, मेरे पास खाना काबा का गिलाफ है और काफ़ी ज़ियारतें इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के एंड में करवाऊँगा। जी ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं हाजी साहब के जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी आवाम के लिए? मेरी जो सोच थी ना, मैं बता रहा हूँ, मुझे उससे ज़्यादा नवाजा गया। यानी कि मैं बेहतर की तलाश में था, मुझे बेहतरीन से नवाजा गया। तो ये अल्लाह का करम था। मेरी ख्वाहिश कुछ थी, अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश उससे तवक्का से ज़्यादा दिया। मुझे एक फूल की तलब थी, अल्लाह ताला ने मुझे फूलों की टोकरी दी। यानी कि मेरी माँ की जो दुआएं थी रात को, वो दुआएं करती थी कि हमें ऐसी जगह से नवाजना जहाँ से हमारी तवक्का भी ना हो, और नवाजा गया मुझे। और आज तक लोग, यानी कि मेरा नाम तक लोग नहीं लेते। इससे बड़ा क्या अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि लोग मुझे हाजी साहब कहते हैं, मेरा नाम नहीं लेते। तो बात और भी है कि अगर हमारी बहनें भाई जो भी सुन रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि अगर वो लोग यानी कि मेरी बहनें अगर चाहती हैं उनके शौहर जो है ना वो फरिश्ता सिफ्त हों, तो पहले घर को जन्नत बनाएं, क्योंकि फरिश्ते जन्नत में ही आते हैं। और अगर जो मेरे भाई सुन रहे हैं वो अगर चाहते हैं कि उनको इनके हूरें मिलें, बीवियाँ हूरों जैसी हों, तो पहले अपने आप को नेक इंसान बनाएं, क्योंकि हूरें फरिश्तों को ही मिलती हैं। तो ये मेरा सबके लिए पैगाम है, तो इस पर गौर कीजिएगा, तो इंशाल्लाह फिर आपको समझ आएगी मैंने क्या बात की है। ये नाज़रीन, अब मैं हाजी कामरान साहब को कहूँगी कि अल्लाह ताला के घर से आई मुबारक चीज़ों की हमें ज़ियारत करवाएं, तो साथ साथ आपको बताएंगे कि ये क्या क्या है और साथ साथ आपको दिखाते भी हैं। ये क्या है? ये वो बुरश है जिससे मैं खाना काबा की सफाई करता था। इंशाल्लाह आपको आगे वीडियो में नजर भी आएगा, मैं सफाई कर रहा हूँ इस बुरश के साथ। ये वो इतर है जो मैं खाना काबा के गेट पे लगाता था। उसके बाद इतर लगा के मैं इस कपड़े से सफाई करता था, इसमें से आज भी खुशबू आ रही है। और ये जो है मिट्टी इस खाना काबा में से निकली हुई है, जो मेरे पास वो थोड़ी सी रह गई, माशाल्लाह मैं ज्यादा लाया था, लेकिन जो मानने वाले हैं जो मेरे पास आते थे मैं उनको देता गया, मेरे भाई थोड़ी सी खाना काबा की मिट्टी रह गई है। ये जबल ओहद का पत्थर है, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे इस पहाड़ से प्यार है, इस पहाड़ को मुझसे प्यार है। ये उसका पत्थर है। और ये जमजम का पानी मेरे पे पड़ा हुआ है अभी तक। और अब जी मैं वहीं से काफी ज्यादा लेकर आया था, अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ये थोड़ा सा रह गया। और अब जो करवा रहा हूँ ये है खाना काबा का गिलाफ। अच्छा, अमूमन ये देखा जाता है जो लोग खाना काबा का गिलाफ लेकर आए हैं, जब बहुत ही छोटा सा वो लेकर आते हैं, पीस लेकर आते हैं, आपके पास माशाल्लाह इतना बड़ा गिलाफ काबा का जो है पूरा का पूरा पीस है। अच्छा, इनमें से अभी तक खुशबू आ रही है खाना काबा की, अभी तक खुशबू आ रही है।
और ये वो कालीन का पीस है जो भी रियाजुल जन्ना में बिछाया जाता है, और रियाजुल जन्ना वो जगह है जो जन्नत से आई हुई है। तो ये पीस कालीन का वहाँ पे बिछाया जाता था, जो कि मैं वहाँ से लेकर आया हूँ अपने जानने वालों को, दोस्तों को, सबको ज़ियारत करवाने के लिए। जी बिल्कुल, हमें समझ आई और उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूवर्स को भी समझ आई होगी। बहुत अच्छा लगा हाजी साहब आपसे मिलके, आपसे बातचीत करके। अब मैं चाहूँगी कि जाते जाते मैं आप लोगों से इजाज़त लूँ और फिर हम आपको ज़ियारतें भी करवाते हैं साथ साथ कि आप क्या क्या लेकर आए हैं। फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।